जिसमें हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद में प्रश्न उत्तर लेंगे। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि आपको इसी टॉपिक पे प्रश्न पूछना है या किसी और टॉपिक पे पूछ सकते हैं। आपकी जिस प्रकार की इच्छा हो उस प्रकार से उस टॉपिक के ऊपर, उस विषय के ऊपर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले, आइए हम सब अपने गुरु परंपरा को और भगवान के चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदन करें। सर्वप्रथम मैं अपने परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय गुरु महाराज को, श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी, उनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूं, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा हम सबको प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कथा हम सबको प्रदान करते हैं। और जो धाम होते हैं, जैसे वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, उन धामों को हमारे हृदय में स्फुरित करवाते हैं, यानी कि उसको इस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, ये धाम में अवतार लेते हैं। ऐसे किसी और के घर पे तो अवतार लेते नहीं। तो वो धाम हम अपने हृदय को बना सकें, ये कृपा गुरु महाराज प्रदान करते हैं। तो उनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं। इनके पश्चात शिल प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, अपने गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार शिल प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके, रशिया, ऐसे सारे अलग अलग विदेशों की कंट्रियों में, देशों में घूम घूम के वहां पे उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रचार किया है। तो उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। फिर हम श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्वों के साथ में, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं, श्री नित्यानंद प्रभु ये बलराम जी के अवतार हैं, श्री अद्वैत आचार्य ये महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं, इनके पश्चात श्री गदाधर प्रभु ये श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, फिर श्रीवास प्रभु जो कि नारद मुनि के अवतार हैं। इन सब के चरणों में प्रणाम करते हैं। और इनके जितने भी भक्त वृंद हैं, जितने भी भक्त इनके साथ में जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ, इन सबको प्रणाम करते हैं। इनके पश्चात श्री श्री राधा कृष्ण, द डिवाइन कपल, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप सब भक्तगण जो आज उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं हो पाए, आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो समझ कैसे रहे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक। ठीक है स्तुति माता जी, हम शुरू करें। तो भक्तों, हमने भगवान से तो प्रार्थना कर ली, अपना मंगलाचरण कर लिया। अब उससे पहले मैं होस्ट से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव जा रहा है अभी, या फिर बाद में? प्रभु जी लाइव का ट्राई तो कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे आवाज मेरी वापस सुनाई दे रही है। मुझे भी सुनाई दे रही है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम्म, फिर बाद में इसे यूट्यूब पे करेंगे अपलोड। ठीक है। ओके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं और लीला हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में कुछ ऐसा संयोग हुआ जिस वजह से हम ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, और बाकी काफी सारी चर्चा, बाकी टॉपिक्स और काफी सारे स्पीकर्स, बाकी डिवोटीज वो डिस्कशन कर रहे थे। तो इस कारण से हम लोग ये चर्चा नहीं कर पाए थे आगे। लेकिन अभी इसको फिर से शुरू करेंगे। वापिस से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और कथाएं हम शुरू करेंगे। उनकी जो शिक्षा हमें मिली है, चैतन्य महाप्रभु ने इतनी अद्भुत शिक्षा दी है, वो सारी शिक्षा भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले, जो पिछली कथाओं में, जो पिछली क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था, जो वार्तालाप किया था, जो बातें की थी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना, वो बैकग्राउंड समझना वो जरूरी है। तो वो कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग, ठीक है, एकदम डीप अंदर जाके आगे की जो लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जो आज का जो शेड्यूल होगा, आज की जो क्लास होगी, उसमें मेनली हम यही करने वाले हैं, जिसके अंदर शुरुआत में हम सब मिलके जो पिछली कथाएं थी उनको चर्चा की जाएगी। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके प्रश्न होंगे, वो प्रश्नों को आप लोग पूछ सकते हैं अपने हाथ उठा के। अभी नहीं, मैं बता दूंगा उस समय पे आप लोग हैंड रेज करना, हाथ उठाना, और फिर हम लोग वो प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए। तो हमने पिछली कुछ चैप्टर्स जो चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में चर्चा किया था, वो सबसे पहले ये है कि कलयुग, 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युगों के बाद में एक और चीज मैं, स्तुति माता जी, आप ये पूछिएगा कि ये जो मैं अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज लिखूं, तो क्या वो सबको दिखाई देगा? क्या वो चीज अलाउड है, या फिर वो रिस्ट्रिक्ट करके रखा है? प्रभु जी चेक कर रहे, एक मिनट। अच्छा, ठीक है, करते रहेंगे तब तक हम आगे
बढ़ता है। वैसे अलाउ ही होगा, सब देख पाएंगे उस चीज को, चैट को। हम्म। हाँ देख सकते हैं, एनेबल है वो चीज, वो देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो चार युग होते हैं जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग होते हैं। चार युग में अलग अलग चीजें भगवान स्थापित करने के लिए आते हैं। जैसे भक्ति तो सबको करनी है, लेकिन किस प्रकार से करनी है वो हमें भगवान स्वयं आके सिखाते हैं। और हर एक युग का एक अलग मार्ग, भक्ति करने का एक अलग प्रकार होता है। वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसकी हमने चर्चा की पहले। जैसे सतयुग में सब लोग ध्यान में बैठते थे, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, वो मूल बात थी सतयुग की। ध्यान में बैठो, तपस्या करो, काफी सालों तक एक पैर पे खड़े हो जाओ, हिमालय में चले जाओ, ठंड के बीच में, बर्फ के बीच में हाथ ऊपर करके भगवान का ध्यान करो। तो वो मेडिटेशन का प्रोसेस सतयुग में होता था। उसके बाद में आया त्रेता, त्रेता युग। अब त्रेता युग में लोग, भक्तों ने, भगवान ने क्या प्रोसेस की स्थापना की? यज्ञ, हवन करने की। तो भक्त लोग यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ कुंड होते थे। और वो 1 साल, 3 साल, इतने लंबे लंबे अवधि के लिए वो यज्ञ किए जाते थे। 100 सालों तक यज्ञ किए जाते थे। वो आहुति देते, कभी घी की आहुति देते उसके अंदर, कभी अलग अलग सामग्री होती उसकी आहुति देते, स्वाहा स्वाहा करके अलग अलग मंत्र होते। तो वो त्रेता युग में था। उसके बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान के विशाल मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। भगवान की मूर्तियों की पूजा, उनके अर्च विग्रहों की सेवा चालू हुई। जैसे आप लोग अगर दक्षिण भारत में देखें, तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, श्रीरंगम का मंदिर है, केरला में अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है। अच्छा, ये सारे नाम मुश्किल होंगे बताने ना। तो ये भगवान विष्णु के मंदिर हैं। अगर उत्तर भारत में देखा जाए, तो उत्तर भारत में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर है, भगवान कृष्ण का वृंदावन में है, महाराष्ट्र में पंढरपुर में है, आप लोगों को पता होगा पंढरपुर। और गुजरात में, गुजरात के अंदर द्वारिका है, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का मंदिर बहुत बड़ा। और उसके बाद में अगर हम देखें, तो जगन्नाथपुरी, जिसकी हम यात्रा करने वाले हैं, काफी सारे भक्त आप में से जुड़ेंगे, ये मंदिर है। तो ये अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार की भक्ति हमें सिखाई गई। लेकिन फिर कलयुग आया हम सब लोगों के लिए। अब कलयुग में हमारी आयु, यानी हमारी जो उम्र है, हमारी आयु वो लंबी नहीं है। हम सालों तक तपस्या नहीं कर सकते। हमें मंत्र भी नहीं आते हैं यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने की विधि भी नहीं आती, वो यज्ञ कुंड कैसे बनाया जाएगा वो भी नहीं पता। फिर बड़े बड़े मंदिर हम कहां से बना लेंगे? इतने बड़े मंदिर, इसके लिए पैसा चाहिए, अर्च विग्रह की स्थापना चाहिए, उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी थोड़े मुश्किल हैं। तो नॉर्मल गृहस्थियों के लिए, हम सब गृहस्थों के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, वे स्वयं आते हैं और हमें कलयुग के अंदर भक्ति करने का सबसे साधारण और आसान तरीका बताते हैं। वह सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, संकीर्तन करना। साथ में बैठ के हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो संकीर्तन कलयुग का परम धर्म है। हम सबको भक्ति की प्राप्ति बहुत आसान तरीके से,
कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको हिमालय की चोटी पे जाके बैठ के ठंड के अंदर वहां पे आपको जप करना नहीं। ये भी नहीं बोला गया कि नहीं भैया यज्ञ लगाओ, यज्ञ करने के बाद में नहीं। वो भी कठिनाई नहीं है। घर में किसी भी अवस्था में रहते हुए आप लोग जप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में देख रहा हूं कि कुछ भक्त लेटे हुए हैं, लेट के कथा सुन रहे हैं। लेकिन जप करना सबसे प्रबल साधन है। कलयुग में नाम सबसे उच्च कोटि का है। आप भले ही बैठो, खड़े हो, चलते चलते, वॉकिंग करते हुए, या फिर लेटे हुए, सोना मत लेकिन है। ऐसा नहीं कि सोते सोते मैं नाम जप करता हूं, सोते हुए नाम जप नहीं होता। सोते हुए तो आप लोग सो जाते हो निद्रा देवी में। लेट के कर सकते हैं। अगर किसी की पीठ में दर्द है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहां पे भी नाम जप किया जा सकता है। इस धर्म को देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। ये हमने चर्चा की। फिर हमने एक कथा के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत नारद मुनि द्वारिका में जाते हैं और फिर भगवान कृष्ण से मिलते हैं। फिर भगवान कृष्ण को बताते हैं कि कलयुग आने वाला है, आप क्या करोगे। रुक्मिणी देवी जो भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी है, पटरानी है, वे भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं। वो भगवान कृष्ण को कंप्लेन करती हैं कि हमारे हृदय में जितना प्रेम है भगवान आप नहीं समझ पाते। हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आप इस प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हो। इस चीज के बारे में कंप्लेन करती हैं। तब भगवान कृष्ण नारद मुनि से और अपनी पटरानी रुक्मिणी देवी से ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा और उस समय पे सबको भक्ति सिखाऊंगा। स्वयं अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने ये भी चर्चा की कि महाप्रभु के जन्म से पहले जहां पे मायापुर धाम जहां पे उन्होंने आविर्भाव लिया, प्रकट हुए, वहां पे क्या स्थिति थी। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। फिर चैतन्य महाप्रभु, उनकी माता सची और पिता जगन्नाथ मिश्रा, वो चैट बॉक्स में हम लोग लिखेंगे। द नेम ऑफ चैतन्य महाप्रभुज मदर इज सची माता एंड फादर इज जगन्नाथ मिश्रा। इनके घर में, ऑन इन द होली लैंड ऑफ मायापुर, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड। वी विल राइट दैट इन चैट बॉक्स, that Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in Mayapur Dham at the house of सची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा। फिर इसके बाद में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का नामकरण हुआ और उनका नाम हुआ विश्वाम्भर। जो पूरे विश्व का पालन करते हैं उनका नाम है विश्वाम्भर। फिर हमने और अलग अलग भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा की, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स, जिसमें शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, ये सब लोग वहां पे आते हैं और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। फिर हमने इसके बाद में चर्चा की कि चैतन्य महाप्रभु को एक बार मून, चंद्रमा, चंद्रमा को ऐसे खाने की इच्छा हुई कि मैं चंद्रमा खाऊंगा। जैसे हनुमान जी को एक बार इच्छा हुई थी कि वो फल खाएंगे सूर्य देख के, तो वैसे ही चंद्रमा को देख के चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे को ये चंद्रमा चाहिए। खाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन मुझे चंद्रमा चाहिए। फिर सच्ची माता ने बहुत प्रयास किया, नहीं बेटा वो बहुत दूर है, नहीं 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 मुझे चंद्रमा चाहिए। फिर बताया सच्ची माता ने, उनकी मैया ने, कि नहीं देखो, ये तो हाथ से भी नहीं पकड़ा जा सकता, ये बहुत दूर है हमसे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं कुछ भी हो जाए मुझे चंद्रमा चाहिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद में एक छोटी सी कटोरी, बाउल लेके उसके अंदर पानी भरती हैं सच्ची माता और उसके अंदर चंद्रमा को दिखाती हैं और फिर कहती हैं कि उस चांद से अच्छा तो मेरा चांद है, यानी कि गौर चंद्र।
मून को भी चंद्र बोला जाता है, और चैतन्य प्रभु को भी चंद्र की ही उपाधि दी गई है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम हुआ गौर चंद्र। इस प्रकार से हमने अलग अलग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें एक बार कुछ चोर चैतन्य महाप्रभु को चुरा के ले जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सोना और चांदी, गले में हार माला ये सब लगा हुआ था। तो अपने कंधे पे बिठा के वो चोर भाग जाते हैं दूर, और सोचते हैं कि हाँ मैं चोरी कर लूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई थी कि घूम फिर के वो वापस घर पे ही आ गए, चैतन्य महाप्रभु के घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद में फिर से सब परिवार वालों ने देखा, अरे गौरंगा वापिस आ गया, गौरंगा वापिस आ गया, सब लोग खुश हो गए, बहुत प्रसन्नता हुई सबको। लेकिन वो चोर लोग बोलते कि हाँ ये कहीं बाहर चला गया था, हम लोग लेके आए। चोर का जो भी प्लान था, वॉट एवर प्लान दोज थीव्स वर हैविंग was completely spoiled, but the plan of Chaitanya Mahaprabhu became success। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पिकनिक घूमने का बहुत शौक होता है कि हाँ लेट्स गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। तो चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा हुई थी, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब देखा कौन लेके जाएगा, मैं तो छोटा सा हूं, मुझे कौन लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा। तो दो चोरों को बुलाया, उनका मन विचलित किया कि चोरी कर लो, और उनके कंधे पे बैठ के पूरे गांव का चक्कर मार के वापस आ गए। उस कथा के बारे में भी हमने चर्चा की थी पहले। फिर एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के घर पे आते हैं, और वो भगवान को भोग लगाते हैं। उनके उनके जो भगवान है, उस ब्राह्मण के एक साधु भगवान के भक्त रहते हैं, और वो भगवान को भोग लगाते हैं। खुद अपने साथ में शालिग्राम शिला लेके चलते हैं वो, नारायण की, भगवान गोपाल की। हाँ, शालिग्राम शिला जो है वो एक छोटा सा पत्थर रहता है, लेकिन ये पत्थर भगवान का ही रूप है। इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये जो शालिग्राम है, ये नेपाल में पाए जाते हैं, गंडकी नदी में। तो फिर ये ब्राह्मण भोग लगाता, भगवान को ध्यान करता, और वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु आके, गौरंग महाप्रभु आके और खींच के वो सबको खाने लगते। जो भी वो भोग लगाया था, उस भोग को स्वयं चैतन्य महाप्रभु खाने लगते। और फिर पीछे वो ब्राह्मण बोलता, अरे खा लिया, पूरा खा लिया, अरे खा लिया, पकड़ो पकड़ो। और चैतन्य महाप्रभु वहां से भाग जाते। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर से पूरा खाना बनता, पूरा का पूरा भोग फिर से बनता। फिर से वो ब्राह्मण भोग लगाता, और गौरंग महाप्रभु जाके उसको फिर से खा लेते। और फिर बोलता, आय 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 आय, खा लिया खा लिया खा लिया। इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी मेहनत से भोग लगाया है, ये छोटा सा बच्चा आता है और खा जाता है। भगवान को भोग भी नहीं लगाने देता, पूरा झूठा कर देता है। तो तीसरी बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा नारायण रूप, यानी चतुर्भुज रूप, चार हाथों वाला, एक हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में पांचजन्य शंख है, एक हाथ में पद्म है यानी कि लोटस फ्लावर, और एक हाथ में गदा, द क्लब। ये चतुर्भुज रूप, नारायण का रूप धारण करके वो ब्राह्मण के सामने बोले, अरे ब्राह्मण देव, आप मेरे को भोग लगा रहे हो, और जब मैं आके आपका भोग खा रहा हूं, प्रसाद पा रहा हूं, तो आप फिर कंप्लेन करने लगते हो। अरे मैं ही तो नारायण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, क्या आपको अभी नहीं पता चला? तब ब्राह्मण को पता चला कि अरे चैतन्य महाप्रभु ये तो स्वयं कृष्ण हैं, ये तो स्वयं नारायण हैं, नारायण के अवतार हैं। और फिर उनको प्रणाम किया। तो ये बात आप सबको जाननी है, अगर आप भी पूरी इच्छा से, अपने मन से भगवान को भोग लगाएंगे, तुलसी का दल रख के, अगर आप भी ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को, नारायण को, राम को, चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाएंगे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आके वो भोग लेंगे, स्वयं खाएंगे। बस भक्ति होनी चाहिए।
तो इस प्रकार की लीलाएं हमने पिछले कुछ क्लासेस में बहुत पहले चर्चा की थी, महीनों पहले। इन लीलाओं को अगली क्लास से फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी आप लोगों की कोई प्रश्न उत्तर हो तो वो आप लोग हाथ रेज करना चालू करें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो सकता है भक्ति से रिलेटेड। आप ये मत पूछना कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीत गया इलेक्शन, वो सवाल मत पूछना। हाँ जी, प्रश्न हाथ उठा रखा है अंशुमान ने। जी प्रभु जी, एक मिनट, उनको स्पॉटलाइट कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हाँ, म्यूट हो गया है। बोल। सब म्यूट हो गया। श्रुति, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना बस। ठीक है। हम्म। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया, चैतन्य प्रभु जी का धरती पे अवतार हुआ। आगमन हुआ। हाँ। और अद्वैत आचार्य। और एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। हाँ, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ। तो उनका ये प्रश्न है, चैतन्य जी की जो आयु रही है वो 46 ईयर तक ही रही है। 48। 48। हाँ। और नित्यानंद प्रभु जी की 66। अ, वो मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं मुझे। ये कह रही कि मुझे याद है, मैंने अभी देखा था तो वो 66 ही था वहां पे। 66 ईयर्स ओल्ड। ओके। ओके। हाँ, ठीक। ठीक है। तो चैतन्य प्रभु जी 46, 48 साल तक ही रहे। और जो नित्यानंद प्रभु जी थे वो 66 ईयर्स तक ही थे, मतलब उन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग था। तो नित्यानंद प्रभु जी ने ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस लोगों को समझाया और उनको प्रीच किया। ठीक है। धन्यवाद प्रभु आपके इस वक्तव्य के लिए। तो आप सबको ये पहले बता दिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु जो इस धरती पे रुके, उन्होंने जो लीलाएं की, प्रकट्य लीला यानी कि हमारे आंखों के सामने दृश्य होने वाली लीलाएं, वो 48 साल, 48 ईयर्स की थी। ऐसी लीलाएं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो अभी भी हो रही हैं, बस हम नहीं देख सकते। कोई जो भाग्यवान है वो देख सकता है। इसका प्रमाण शास्त्र में मिलता है। एक श्लोक है, अद्यपि अकार्य लीला कोरे गोर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारे बाय। कि अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन जो भाग्यवान व्यक्ति है वो बस इन लीलाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जिस प्रकार की हमारी स्थिति है, कैसे कैसे पाप हमने अपने पहले किए हैं। हमारे घर गृहस्थी में भी चल रहा है। किसी के घर में कोई नॉनवेज खाता है, कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग करता है। यहां तक कि पाश्चात्य देश में तो गायों को काट काट के खाया जाता है। फिर भी उनको भक्ति मिल रही है इतने आसानी से।
तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है। उनकी लीला अभी भी हो रही है, इसके लिए भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो पहली बात तो यही कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्राकट्य लीला है, यानी कि आंखों से दिखने वाली लीला, ये 48 ईयर्स की है। लेकिन अप्राकट्य लीला चल रही है। अब आई दूसरी बात कि नित्यानंद प्रभु ने कितने साल यहाँ पे लीला की, हमारी आंखों के सामने दृश्य होते हुए। तो मैं पहले बता चुका हूं कि मुझे इस काउंट का नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने ईयर थे, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये चीज पक्की है कि चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा नित्यानंद प्रभु की वर्ष की लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हो गए थे नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जब अंतर ध्यान हुए, जब वे चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश किए, उसके बाद में भी नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया। और ये सब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी हैं, वे तो बलराम हैं। तो जिस प्रकार से प्रभु जी ने बात बताई कि अंशुमान प्रभु ने बताया कि नित्यानंद प्रभु ने ज्यादा प्रचार किया, तो हाँ, ये बात सही है। नित्यानंद प्रभु बहुत पावरफुल हैं प्रचार करने में, भक्ति प्रचार करने में बहुत पावरफुल हैं। और जिसको भी नित्यानंद प्रभु ने टिक दे दिया, थम्स अप कर दिया, उसको गारंटी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा प्रचार करते हैं और ज्यादा करुणामयी हैं, ज्यादा मर्सीफुल हैं। कोई एक बार भी नित्यानंद प्रभु के सामने जाके हाथ उठा के जोर से बोले गौरंगा, तुरंत नित्यानंद प्रभु का हृदय पिघल जाता है और उस व्यक्ति को अपने गले से लगा के पूरी भक्ति देते हैं। तो आप सब लोग भी अभी एक बार बोल के दिखाइए, सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, और बोले गौरंगा। हाँ, अब नित्यानंद प्रभु आप सबको कृपा प्रदान करेंगे, मुझे भी करेंगे। अगला प्रश्न। उमा माता जी का ये प्रश्न। सोनम, ये सोनम का दिखाई दे रहा है मेरे को तो। एक मिनट। स्क्रीन पे लगता है सोनम को लगाया गया है। हाँ, स्पीकर पे सोनम है। हाँ, 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 सोनम के हस्बैंड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हम्म, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं बीडीसी ग्रुप का भी, और आपका प्रभु जी, कि आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम नाम जप करें तो क्या जो हमारी शारीरिक दिक्कतें हैं, कमजोरी या फिर लाइफ से जुड़ी जितनी दिक्कतें हैं, क्या वो सारी चीज रिजॉल्व हो जाएंगी महामंत्र और जाप करने से? वो स्पेसिफिक पूछिए उनसे, मतलब क्या प्रॉब्लम रिलेटेड वो पूछ रहे हैं। शारीरिक मतलब किस प्रकार से, हेडेक हो रहा है वो पूछ रहे हैं, या फिर किसी को कैंसर हो वो पूछ रहे हैं, कौन से लेवल का पूछ रहे हैं, डर लग रहा है। डर लगता है जैसे इनको, हाँ। मतलब दिल कमजोर है बहुत ज्यादा, जल्दी डर जाते हैं, किसी चीज का डर रहता है, मतलब अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं फील करते, बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं अपने आप को। हम्म। तो कैसे अपने आप को मतलब और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए? हम्म। तो ये नाम जाप करने से पॉसिबल है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये प्रश्न पूछा। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, इसके लिए मैं आपको सोनम के प्रभु जी के नाम से ही संबोधित करूंगा।
जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो फिर आपने जो प्रश्न पूछा वही उसका उत्तर है। हमारे जितने भी मानसिक रोग हैं, यानी कि हमें भय लगता है, या फिर हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है किसी छोटी छोटी बातों पे भी, या फिर हमें चिड़चिड़ापन होता है, किसी को देख के ईर्ष्या होती है, जेलसी फील होती है, अगर ऐसा कोई भी मन के द्वारा नियंत्रण होने वाले इमोशंस हम फील करते हैं, उन सब को ये महामंत्र तार देता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि मंत्र का मतलब ही है मनस्य त्रायते इति मंत्र। वो चैट बॉक्स पे लिख देते हैं, मनस्य त्रायते इति मंत्र, यानी कि जो मन को शांत करे, मन के इमोशंस को कंट्रोल करे, उसे ही मंत्र कहा जाता है। और हरे कृष्ण ये तो महामंत्र है, छोटा मोटा मंत्र नहीं, महामंत्र, ग्रेट मंत्र। इसकी एनर्जी भी तो बहुत पावरफुल होगी। जैसे कि आप फैन को स्विच ऑन करते हो, तो उसका रेगुलेटर होता है, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे, वेरी पावरफुल बूस्ट। तो उसकी स्पीड इंक्रीज होते रहती है। आप यही सोचो, जो टॉप मोस्ट स्पीड है, वो टॉप मोस्ट स्पीड है हरे कृष्ण महामंत्र की। वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इससे हमारी सारी जो दुविधाएं हैं, हमारे मन की परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या हमारे शारीरिक रोग भी खत्म होते हैं? जैसे अगर किसी को सर दर्द हो, किसी को बदन दर्द हो, बैक पेन है, कोई और चीज है, तो क्या वो भी हरे कृष्ण महामंत्र दूर करता है? तो नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, बात खत्म नहीं हुई। लेकिन क्योंकि हमारा मन, हमारा ध्यान हरे कृष्ण महामंत्र में और भगवान की भक्ति और सेवा में लग जाता है, इस वजह से हमें वो चिंता फील नहीं होती। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को अगर कोई चोट लग जाती है, चलते चलते वो गिर जाते हैं, तो वो रोने लगते हैं। उसी समय उनकी मम्मी, उनके पिताश्री आके उनको चॉकलेट देते हैं। स्तुति, आपकी वीडियो स्टक हो गई थी। अभी ठीक है। हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो जैसे बच्चा गिर जाता है, तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। तुरंत माता पिता आके उसको एक चॉकलेट देते हैं, या फिर लॉलीपॉप देते हैं, कोई स्वीट देता है। उसको दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो चॉकलेट हाथ में आती है, उसको खाने लगता है, तो वो रो नहीं रहा, वो अपने दर्द को भूल गया। शरीर में अभी भी दर्द है, लेकिन उसको भूल जाता है। वैसे ही भक्ति का मार्ग है, वैसे ही ध्यान का मार्ग है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से जप करेंगे, तो भले ही हमारे शरीर में कोई दर्द हो, कोई दुख हो, हमारे जीवन में कोई कष्ट हो, उससे हमें निवारण करने का उपाय प्राप्त होता है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न। अच्छा, इनका है। ये पूछें कि जो महामंत्र है, क्या एक करना मतलब कितनी बार भी कर सकते, एक बार भी इनफ है, या फिर उसे 16 बार ही करना जरूरी होता है? माला बोल रहे हैं ना, 16 माला या हाँ एक माला। बार? हाँ माला। तो फिर वैसे तो हम सबका नियम है, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, शिल प्रभुपाद जी, उन्होंने हम सबको ये नियम दे के रखा है कि हमें कम से कम 16 माला का जप करना है। वो कम से कम है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सब लोग शुरुआत में अच्छे से जप नहीं कर पाते, उनको जप करने में रुचि नहीं होती, इच्छा नहीं होती, इसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, एक माला से तो शुरू कीजिए, 2 माला से तो शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। लेकिन
16 माला ये कंपलसरी है, आज नहीं तो कल, मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 16 माला। और फिर ऊपर आप जितना भी करो, पूरे दिन करो, पूरी रात करो, ये भक्ति मार्ग के लिए सबसे प्रबल साधन है। अब आप एक बात सोचो, अगर हम कहीं पे भी यज्ञ करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये 16 माला जप करने में 2 घंटे के अंदर हो जाता है। अब हम अपने शरीर को सोने के लिए 8 घंटे देते हैं, लोग सोते हैं 8 घंटे, 8 घंटे सोते हैं। जॉब जाते हैं, उसका 8 घंटे, 8 घंटे लोग अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था करते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, ये सब, इस सब में पूरा टाइम डालेंगे। लेकिन अगर कोई बोले अरे थोड़ा जप कर लो, 16 माला जप, नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? अरे सोना है। क्यों टाइम नहीं है? पिकनिक के लिए घूमने जाना है। क्यों टाइम नहीं है? यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। तो हमें कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न। नहीं प्रभु जी, यही था बस इनका प्रश्न। ठीक, अभी आपको धन्यवाद। कौन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बता दीजिए, क्योंकि फोन से ज्वाइन किया तो मैं देख नहीं पा रही। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, अभी यही है दूसरे। आप बोलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाँ, अभी ज्योतिका। ज्योतिका। हाँ, मधुरा भी आ गई थी बीच में। आवाज क्लियर नहीं है। मधुरा, मधुरा, मधुरा माता जी। हाँ, प्रभु जी, आप ज्योतिका माता जी को देख पा रहे हैं? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। वो उनको ही हाईलाइट करके रखा है। इन्होंने पहली बार इस क्लास को ज्वाइन हो। अच्छा। हाँ, तो ये कह रही कि ये पहली बार इस क्लास के लिए ज्वाइन हुई है। हम्म। तो बहुत अच्छी बात, पूछिए, प्रश्न पूछिए। जी, उनको स्पॉटलाइट कर रहे हैं शायद। नहीं, हो गया, स्पॉटलाइटेड है। हाँ, दिखाई दे रहा है स्पीकर पे। हाँ। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे आपने चैतन्य प्रभु जी के बारे में बताया कि उनको एक बार ऐसा था कि उनको चांद चाहिए था। तो उनकी माता श्री का एक सुझाव था कि एक कटोरी में पानी डाल के उन्होंने चांद को दिखाया। हम्म। तो ये पूछें कि चांद उनको किस लिए चाहिए था, क्या वो खाना चाहते थे या फिर मतलब किस लिए? हम्म। मतलब चांद ही क्यों चाहिए था, मतलब कुछ इसके पीछे कुछ रीजन होगा। हाँ, बहुत गूढ़ रीजन है। और पहले तो बहुत अच्छा, ज्योतिका माता जी, आपने ऐसा छोटी सी बात पकड़ के और उसके ऊपर आपने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हाँ, तो अगर आप चांद की क्वालिटी देखेंगे तो चंद्र की क्वालिटी ही होती है, चंद्र की क्वालिटी होती है शीतलता, यानी कि ठंडक प्रदान करना।
और अभी हमारा जिस प्रकार का जीवन चल रहा है, खासकर हमारे आजू बाजू कलयुग में, इतने सारे कष्ट हैं। कभी मानसिक रोग है, हमारे मन में जलन होती है, कभी हृदय में जलन होती है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, ये सब कुछ चलता रहता है और रुकता ही नहीं। इस सब दुविधाओं के बीच में, इन सब जलन के बीच में, इन सब के बीच में चैतन्य महाप्रभु, ये एक चंद्र रूपी हैं। ये हम सबको शीतलता प्रदान करते हैं। जो बाहर का जो ताप है, जो गर्मी है, जलन हो रही है, उन सब के अंदर चांद आता है रात्रि के समय और शीतल शीतल हमें रोशनी प्रदान करते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु है। रोशनी भी मिल रही है, ज्ञान भी है, लेकिन शीतल है, गर्माहट नहीं है, जलन नहीं प्रदान कर रहे। तो प्रकाश है, साथ में खुशी भी होती है। वो है भक्ति का मार्ग। ये चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करते हैं। तो एक ये कारण हुआ जो कि ज्ञान का कारण है। लेकिन जो दूसरा मूल कारण है कि चैतन्य महाप्रभु केवल एक लीला करना चाहते थे, जिससे कि हम सब उनके प्रति आकर्षित हों। हम सब चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हों। जब हम ऐसी लीलाएं सुनते हैं, जब हम भगवान कृष्ण की भी माखन चोर की लीला सुनते हैं कि कैसे वो जाते हैं मक्खन की चोरी करते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है, हम उनसे आकर्षित होने लगते हैं। उसी प्रकार से, ताकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु से भी आकर्षित हों, वो ऐसी मधुर मधुर छोटी छोटी लीलाएं करते हैं, जिससे कि भक्त उनके साथ में ज्यादा प्रेम कर सकें। ठीक है। अगला प्रश्न। तो उमा माता जी को इन्होंने अभी स्पॉटलाइट किया है। प्रभु जी, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा अभी। हाँ हाँ। ओके, उमा माता जी को। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने पंच रूप बताए, पंच तत्व। जिसमें पंच तत्व, तो उनमें से एक नारायण थे या नारद मुनि। नारद थे? नारद। नारद मुनि, हाँ। हम्म। तो ये पूछिए, नारद जी थे। हम्म। तो वो किससे संबंधित थे? मतलब वो हवा से थे, बिजली से थे, मतलब क्या था उनका मतलब? अच्छा, तो ये जो पंच तत्व हैं, ये पंच तत्व भक्ति वाले पंच तत्व हैं। ये, अच्छा सी ठीक है, इनका सवाल पूरा नहीं हुआ लगता है। ये कह रही है, एक ऐसे तत्व है ना जिसमें सभी, जैसे दुर्गा माँ, गणेश जी, वो उनमें ही है क्या? उन्हीं में समाये हुए हैं, अच्छा, नारद मुनि में। ठीक है। तो उमा माता जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो थोड़ा टेक्निकल होगा। आप कोशिश कीजिएगा समझने की। तो जो आपने आपने क्या किया है ना, आपने मिक्स कर दिया। अलग अलग पंच हैं। तो हमारे जो पंच तत्व हैं वो अलग है, पंच पदार्थ वो अलग है, पंच उपासना वो अलग है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो पहले तो आकाश, पहले जो पंच तत्व आता है वो है आकाश, यानी कि स्काई, अर्थ, पृथ्वी, जल यानी कि पानी, एयर वाटर, एयर यानी कि हवा, अर्थ वाटर फायर, और अग्नि। तो ये पांच तत्व, इससे हमारा शरीर बना है। इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब कुछ इन पांच चीजों से बना है, उसके अलग अलग मिश्रण से। ठीक है। ये हुआ पंच तत्व, जो मटेरियल है, जो कि मैटर है, ये डेड है। इसके अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई सोल नहीं है। जैसे कि आपके पीछे दीवार है, मेरे पीछे भी दीवार है। ये दीवार में अर्थ ज्यादा है,
पृथ्वी ज्यादा है, और इसे पंचभूत बोला जाता है। तो पंचभूत और हमारे पंचतत्व में अंतर है। वो चैट बॉक्स में हम लिखेंगे पंचभूत। तो इस दीवार में कोई सोल नहीं है, ये दीवार में कोई आत्मा नहीं है, ये डेड है, केवल एक मैटर है। अभी दूसरी दूसरी बात तो जो आपने बोली दुर्गा देवी और शिव जी और ये सब, वो होता है पंच उपासना। पांच अलग अलग देवता हैं जिनको प्रधान माना गया है। वो देव हैं, भगवान नहीं, देवता। वी विल राइट अबाउट दैट ऑल्सो, मत जी। वी विल बी राइटिंग अबाउट पंच उपासना ऑल्सो। सो फर्स्ट पंचभूत विल कम, एंड देन पंच उपासना विल कम। सो पंचभूत कंसिस्ट ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। एंड नाउ पंच उपासना कंसिस्ट ऑफ वर्शिपिंग पांच प्रकार के डेमीगॉड्स। ये डेमीगॉड हैं, ये भगवान नहीं है। भगवान तो केवल स्वयं कृष्ण ही है। तो इन पंच उपासना में कौन कौन आता है? इसमें विष्णु, दूसरे नंबर पे हैं शिव जी, दुर्गा देवी, फिर चौथे पे हैं गणेश जी, और पांचवें पे हैं सूर्य देव। तो ये पांच देवता हैं जिनकी उपासना की जाती है। तो पंच उपासना, पंचभूत, ये दोनों अलग। और अभी है पंच तत्व। ये पंच तत्व भगवान कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। बलराम जी, ये नित्यानंद प्रभु हैं। अद्वैत आचार्य सदाशिव और महाविष्णु हैं। श्रीमती राधा रानी, ये गदाधर हैं। और श्रीवास पंडित, ये नारद मुनि हैं। ये नारद मुनि हैं, ये इनके अवतार हैं। हाँ, क्योंकि ये भक्त हैं इसके लिए। तो पंचतत्व, पंचभूत और पंच उपासना अलग अलग है, मिक्स मत करना। और हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, हम सब पंच तत्व की उपासना करते हैं, पंचभूत नहीं। पंच तत्व, पंच उपासना नहीं, पंच तत्व की। हम बाकी सबको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आदर करते हैं। ये किसने लोड कर दिया व्हाइट बोर्ड? ठीक है, नहीं हो गया, नॉर्मल हो गया अभी। तो हमें पंच तत्व की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, अगला। ये प्रभु जी जैसे आपने अभी सबका एक्सप्लेनेशन दिया ना, हम्म। तीन तरह के पंच तत्व का और बाकी उपासना का, हम्म। तो वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज सकते हैं क्या? ये चैट बॉक्स में देखिए उनको पढ़ने के लिए। लोकेश्वरी माता जी ने वो सब लिख के लिखा हुआ है। अच्छा, ये कह रहे ये ग्रुप में फोटो पूछ रही हैं कि फोटो वगैरह मिल सकती है क्या इनकी? अभी ग्रुप में फोटो भेजी थी ना, तो उसमें जो थंबनेल है, इस मीटिंग का जो थंबनेल था, वो कुछ अलग सा था, वो मुझे नहीं अच्छा अच्छा समझ अच्छा। आया था। ठीक है, वो तो वो थोड़ा बता थंबनेल के बारे सकते में, हैं? हाँ वो बता देता हूँ। तो उमा माता जी, बहुत क्या प्रश्न है आपके, अद्भुत। तो ये जो थंबनेल की, वो चैतन्य है।
हूँ, ये अपनी लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। इनको बोला जाता है षडभुज अवतार। ये जो षडभुज अवतार है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर देंगे। षड यानी कि सिक्स, भुज यानी कि भुजाएं, आर्म्स, छह उनके हाथ हैं, छह हाथ ना। तो ये षडभुज अवतार है, सिक्स आर्म्स। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, गौरंग ने ये अवतार लिया था। सर्वभौम भट्टाचार्य उनके एक भक्त रहे, उनका नाम है सर्वभौम भट्टाचार्य। उनको दिखाने के लिए कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये अवतार लिया सर्वभौम भट्टाचार्य को प्रदर्शित करने के लिए। उसको बोला जाता है षडभुज अवतार। तो उनके दो हाथों में अगर आप देखेंगे तो वो भगवान राम के हैं, अगले दो हाथ ये भगवान कृष्ण के हैं, अगले दो हाथ चैतन्य महाप्रभु इनके स्वयं के हैं। ये कैसे दिखाई देता है कि चैतन्य महा एक हाथ में उन्होंने धनुष और तीर, धनुष और कमान पकड़ी हुई है, तो ये प्रदर्शित करता है भगवान राम को। फिर एक और हाथ जो है, उसमें दो हाथों में मुरली पकड़ी हुई है, फ्लूट, तो उस वो प्रदर्शित करते हैं अम, भगवान कृष्ण को। और फिर एक और हाथ में भगवान दंड और कमंडलू पकड़े हैं, ये प्रदर्शित करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो इसका ये फोटो एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, आप सब लोग भी देख सकते हैं इसको, खुल जाए, समय लग रहा है। वो कह रही है कि आ गया है वैसे समझ में, मिडिल में कौन है? एक मिनट, फोटो से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हाँ। दिखाई दे रही है अभी इनको फोटो? तो फिर दो हाथ भगवान राम के हैं, दो हाथ भगवान कृष्ण के हैं, जी और जी। दो हाथ चैतन्य महाप्रभु। अब मैं ये फोटो बंद कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट। कुछ और? तो ये बोल रही है कि ये जो अवतार लिया था इन्होंने, ये कहाँ मायापुर में ही दिखाया था? कहाँ दिखाया था ये अवतार, या फिर कहाँ लिया था ये ये अवतार? जगन्नाथपुरी में। अभी आप लोग जगन्नाथपुरी चलेंगे ना यात्रा में, हम आपको उस जगह लेके जाएंगे जहां पे ये अवतार दिखाया था। वो घर आज भी है, वो जगह आज भी है। तो जो भक्त पूरी यात्रा में आ रहे हैं, उनको हम ये स्थान पे भी, इस स्थल पे भी लेके जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट। प्रभु जी, दो और प्रश्न ले सकते? हाँ, हाँ बस दो। ठीक है। हाँ जी, दो प्रश्न। दो। कौन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी तक उनने आप किसी किसे को, देख पा रहे हैं? हाँ अभी तक किसी को डाला नहीं है, जैसे ही डालेंगे मैं बता दूंगा। जी प्रभु जी। ठीक है, आए हैं मदन मोहन। जी, मैं भी देख पा रही हूँ उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी ने इंटरनेट की वजह से कनेक्शन हाँ बहुत हाँ, खराब है। मेरे तो को भी नहीं मैंने, समझ में आ रहा हूँ उनका बहुत जी, तो जहां तक मुझे लग रहा है ये जितने युग हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कलयुग में कुछ हजार साल बाकी हैं, तो क्या पांचवा युग भी आने वाला है? अच्छा। तो जहां तक मुझे समझ में आया ठीक है, ये प्रश्न। ठीक, कोई नहीं, उत्तर वो दे देते हैं, मतलब इसका और एक्सप्लेनेशन वो चाहते होंगे तो थोड़ा मैं इसके अंदर ही जोड़ दूंगा। तो धन्यवाद मदन मोहन प्रभु आपके प्रश्न के लिए, लेकिन हमें अच्छे से नहीं समझ में आया क्योंकि आपके यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत है। अभी आप फिर से अगर साइन करेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। तो जितना समझ में आया है उतना आप उत्तर ले लीजिए। तो 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जब कलयुग खत्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर से सतयुग चालू होता है, फिर से सतयुग प्रारंभ होता है। फिर से त्रेता, द्वापर, कली खत्म होने के बाद में फिर से सतयुग चालू होता है। अब जैसे कि आपके घर में क्लॉक लगी होगी, कोई घड़ी लगी होगी, वो घड़ी में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही 12 बज जाते हैं उसके बाद में फिर से 1 2 3 4 चालू हो जाता है। वैसे ही ये काल चक्र है। तो सतयुग खत्म होगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग खत्म होगा, उसके बाद में फिर से सतयुग चालू हो जाता है। हाँ, अभी इन चारों युगों की जो आयु होती है, जो वर्ष होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। सतयुग सबसे बड़ा है, उससे छोटा त्रेता है, उससे छोटा द्वापर और सबसे छोटा कलयुग है। और इसमें लोगों के अलग अलग गुण होते हैं, उनकी शक्ति अलग होती है। बस हमें ये सब चीज के चक्कर में पड़ने से ज्यादा जरूरी है भक्ति करना। क्योंकि अभी तो कलयुग में आ गए, फंस गए यहाँ पे आके, वापिस से तो सतयुग में जा नहीं सकते। और एक और बात, अगर सतयुग में चले भी गए तो वहां पे जाने के बाद में तपस्या करनी पड़ेगी हिमालय में बैठ के। और आपको तो अभी से ठंडी लग रही है, स्वेटर पहन रखी है, और वो भी 10,000 साल तक कौन करेगा बाबा। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हम सबके ऊपर। भक्ति करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और जाते हैं भगवत धाम। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी, वो आप लोग आखिरी कह रहे हैं। प्रश्न। तो संजय शराफ, इनको स्पॉटलाइट। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कह रहे हैं जैसे कि जैसे अभी संसार में अभी सभी लोग, ज्यादातर जितने भी लोग हैं, जितने लोग हैं, वो चिकन और ये सब मांस, मच्छी खाने के बाद जो बोन्स होते हैं उनके, वो फेंक देते हैं। और बाकी जो डॉग्स होते हैं वो सब वो खाते हैं। तो तो ये सिर्फ एक ही जगह का नहीं है, पूरी दुनिया में यही हाल चल रहा है कि मांस खा के हड्डियां फेंक दी, हड्डियां फिर जानवर खा रहे होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ कृष्ण जी की बातें हैं क्या? इन्होंने इतना ही बस बताया। ठीक है। धन्यवाद संजय प्रभु, आपके इस ध्यान वाली जो बात आपने अभी अभी सबको बताई। तो इससे हमें यह समझना है कि जो जानवर हैं उनमें और हम मनुष्यों में यही अंतर है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। यानी कि सोना, जो हम सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम लोग खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। हाँ, ये बात है कि हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। हम भी परिवार बनाते हैं, वो भी परिवार बनाते हैं।
हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं और वो भी अपने आप को डिफेंड, अरे हमारे पास में तो गन पिस्टल मिसाइल, अरे सब कुछ आ गया, आर्मी है पूरी। कुत्ते बिल्ली के पास में उसके नाखून हैं, उसके दांत हैं, उस प्रकार से वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं। तो हम में और पशुओं में केवल एक ही चीज का अंतर है, और वो है धर्म। हमें धर्म, हम सबको धर्म का ही पालन करना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहला पाएंगे। आपने कभी सुना है कोई कुत्ता हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है? क्या आपने कभी किसी भैंस को मंदिर जाके भगवान की आरती करते हुए देखा है? ऐसा नहीं हो सकता। केवल मनुष्य ही करते हैं ये चीज। लेकिन अगर हम भी भैंस की तरह मंदिर नहीं जाएंगे, घर पे ही बैठेंगे, केवल खाते रहेंगे, तो हम में और उस भैंस में क्या अंतर है? दुनिया को समझना चाहिए कि हमें पशु जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है, और उसके बाद में भक्ति करके भगवत धाम जाना है। अब जानवर तो मजबूर हैं, कुत्ता बिल्ली शेर, ये सब तो मजबूर हैं कि जो इनको सामने मिलेगा इनको वही खाना है। लेकिन मनुष्यों के पास में अभी कम से कम ऐसे साधन आ गए। ठीक है, कोई मनुष्य अगर फंस गया है किसी जंगल में तो उसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन आम मनुष्य, उनको तो कम से कम नॉनवेज का त्याग करना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, और जो कृष्ण प्रसाद है उसी का सेवन करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, क्या आपने कभी देखा है कि किसी बिल्ली ने किसी को गुरु बनाया हो, किसी चूहे ने किसी को गुरु बनाया हो? नहीं। बिल्ली चूहा कुत्ता सूअर, जानवर कोई भी पशु हो गया, वो गुरु नहीं बनाते। हम ही इंसान मनुष्य, केवल हमारे पास ही ऐसी काबिलियत है कि हम गुरु को अपने जिंदगी में अपनाते हैं, जो वो हमें शिक्षा देते हैं उसे अपनाते हैं, और भक्ति मार्ग में आगे प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रभु जी, वो आप। एक एक चीज और पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, काली। हम्म। जैसे काली माता को ऐसे नॉनवेज चढ़ाते हैं और वही प्रसाद होता है, वही सबको बांटते हैं, क्या वो सही है? मुझे जैसे ये कह रहे, मुझे ऐसा पता चला है इस बारे में कि उसमें मांस ही चढ़ता है, उनको मांस ही प्रसाद होता है। देखिए, इसमें ऐसा है संजय प्रभु, कि हमें ये निर्धारित करना है कि हम कौन सी पद्धति का पालन करने वाले हैं, हम कौन सा आचरण पालन करने वाले हैं। जैसे कि हम सब इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं को मानते हैं, तो हमारे गुरु हमारे आचार्य ने हमें एकदम स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें भक्ति करनी है और मांसाहार का त्याग करना है, चार नियमों का पालन करना है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ये हमें एकदम स्पष्ट रूप से उपदेश आदेश दिया गया है। अब जब ये बात आती है कि नहीं, काली माता को ऐसा चढ़ाया चढ़ाया जाता है, कोई बलि दे रहा है, उसी को बांटा जा रहा है, हम तो कृष्ण उपासक हैं। हम तो वो ज्ञान उस पथ को मानेंगे जो शिल प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। अब कोई कुछ भी करे, वो काली मैया के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में है। हालांकि कुछ भक्त ऐसा जरूर बताते हैं कि काली देवी को या दुर्गा देवी को, किसी भी देवी को मांस नहीं अर्पण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कलयुग के अंदर वर्जित है। पहले किया जाता था, लेकिन कलयुग के अंतर्गत, खासकर मनुस्मृति को ध्यान रखते हुए, मनुस्मृति के अनुसार कलयुग में मांस का भक्षण, मांस का अर्पण देवताओं को या फिर पितरों
पितरों को वो अर्पण करना वर्जित है, तो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से वो मांसाहार खाते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। खासकर जो शिल प्रभुपाद के, इस्कॉन के, वैष्णव पथ के अनुयायी हैं, वो ऐसा नहीं करते। हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। ठीक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति माता जी के लिए भी बहुत धन्यवाद। थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत हुई, उनके भी मेरे भी, लेकिन आप सब लोग जुड़े। अगली बार फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, इसका प्रयास करेंगे। आइए हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और उसके बाद में इस सेशन को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। गौरंगा।